दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में सब्जेक्ट का मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन समझने वाले हैं। अक्टूबर माह का आपका जो मासिक टेस्ट पेपर इसका हम सॉल्यूशन समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि सूर्य सही विकल्प वाला है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीटर की मीनार की हमें क्या है ऊंचाई बतानी है। ओके, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, आएगा 30√3 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की आपके लंबाई बतानी है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल है। आप इसमें क्या है, पाइथागोरस अगर त्रिभुज बनेगा आपका, ओके, त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे किसान की पूर्ति कीजिए। पहला है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो कितना उन्नयन कोण बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें भी अगर हम नॉर्मल देखते हैं ट्राइंगल की इस प्रकार से बनता हमारा बनेगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 3 मीटर मीनार, जब मीनार मान लेते हैं इसे हम, तो ये 3 मीटर ऊंची मीनार है। साथ ही दोस्तों ये क्या है, 3 मीटर दूरी पर है। ओके, तो इस प्रकार से अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका क्या लग जाएगा, 10 आपका लग जाएगा। ओके, तो अब 10 लगेगा, इनका वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 10 में वैल्यू किसकी 1 कितनी होती है, तो 10 45 ही होती है, इसलिए यहाँ 45 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से होगा, बाकी आप डिटेल से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर, तो राइट आंसर लिखना है आपको केवल एक बिंदु पर। ओके, केवल एक बिंदु पर। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, नाव की पुल से 36 दूरी क्या होगी। 25 मीटर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के अगर 2 बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या छेदक रेखा कहते हैं, और वृत्त के अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम क्या स्पर्श रेखा कहते हैं। नेक्स्ट 77 देख लेते हैं, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर की ओर हम दोस्तों देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि ऊपर की ओर देखने पर अवनमन कोण, इसलिए आपका ये क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से है। पहला है, जैसे ये सभी बुक के हैं आपके, ओके, बुक के एडिटर से हम देखेंगे, सब एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं। पहला हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको क्या है, मीनार की ऊंचाई बतानी। चलिए इसे मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये हमने ए भी एक मीनार ले ली है, जिससे क्या है 30 मीटर के नीचे आपकी दी हुई है, भूमि से एक कोई बिंदु है, उससे क्या है 30 मीटर दूरी पर मीनार है। हमें कितना उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री दिया है। मीनार की ऊंचाई बतानी है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को h मानकर हम यहाँ दोस्तों चलते हैं। बस यहाँ क्या लगता है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब, नीचे हो जाएगा आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है हमारा 10 में, तो हमारा लग जाएगा 10। अब कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू लग जाएगी हमारा। ओके, हम वैल्यू पुट कर देंगे इस प्रकार से, और हमारा क्या है 3 गुणा आपका हो जाएगा। फिर हमारा आंसर आ जाएगा ए बी बराबर क्या है 10√3 मीटर आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। बिल्कुल सिंपल, आपका दिया हुआ वृत्त लेते हैं हम। वृत्त के बाद यहाँ एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हमने ए भी खींच ली है। तो स्पर्श रेखा की जो हमें लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये केंद्र से एक जो पॉइंट बाहर लिया हुआ है हमारा, उससे जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो हमें जो वही त्रिज्या है वो भी हमारे यहाँ त्रिज्या इसकी बताना है। सिंपल, यहाँ आप देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी हम इसमें क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्या है निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बीओ की जो हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 7वां है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के 2 आमने सामने हमने क्या है स्पर्श रेखा खींची है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हमने खींची है ये क्या है, एक दूसरे के क्या है समांतर है। ओके, समांतर है, पैरेलल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। यहाँ एक देखिए एक एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल,
यहाँ हम निकाल लेंगे और इस साइड नीचे की ओर हम 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। और जब दोनों बगैर ओके क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी यहाँ क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। और जहाँ एकांतर कोण बनता है वहाँ रेखा क्या होती है, समांतर होती है। इस प्रकार से हम यह सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो क्या होती है, त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, इसलिए आपका RAO बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ओके सेम इसी प्रकार से यही भी रीजन होगा कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, इसलिए QBO बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों 90 डिग्री हो जाएगा मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। और जब एंगल ये बराबर हो गए, अल्टरनेटिव एंगल यानी इस आपका एकांतर कोण आपके ये बराबर होंगे, यानी क्या है, यहाँ की जो रेखाएं होंगी वो क्या है, समांतर होंगी। इस प्रकार इस कंसेप्ट से आपको पूरा सॉल्व किया है। सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8वां। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से हमें दो वृत्त दी है, सकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे गए हैं। एक छोटा वृत्त रहेगा, एक बड़ा वृत्त रहेगा। जो छोटा वृत्त की जो त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, हमको इस प्रकार से दी हुई है। तो हमें क्या है, ये इस प्रकार से ये PQ है, जो छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, इसकी हमें क्या है लंबाई बतानी है। तो बस तो यहाँ हमारे क्या है एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके तो यहाँ हम क्या निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी PA की वैल्यू। इसके बाद हम क्या है, इसका दोगुना होता है। यह हम जानते हैं कि जो यहाँ आपका रीजन भी लिखा होगा कि जो क्या है वृत्त के केंद्र से लंब जीवा को क्या समद्विभाजित करता है, इसलिए इसका क्या दोगुना होगा। तो इसलिए आपका यहाँ 4 आएगा, तो ये भी आपका क्या होगा 4 होगा, इसलिए दोनों को जोड़कर आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सॉल्व किया गया है। पूरा सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो बड़े वृत्त की यहाँ अब जो आपकी जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी किसी शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बतानी है। इस प्रकार से हमारी टोटल चिमनी है, तो AB हमने क्या है पूरी चिमनी मान ली है। यहाँ कोई अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है PQ नाम का, जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है, ऊपर की ओर देख रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें यहाँ चिमनी की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अगर ये 1.5 मीटर है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। ओके इस प्रकार से टोटल करने के लिए जब केवल ये वाला त्रिभुज लेंगे तो हमें इतनी बस केवल AR चाहिए ले लेंगे, और इसमें हम क्या 10 लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके 10 60 डिग्री की वैल्यू लेकर चलेंगे, इस प्रकार से रहने वाला है। तो देख लीजिए ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, ये वाली वैल्यू निकल आएगी सॉल्व करने के बाद, और ये वाला हमें पता ही 1.5 है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारी क्या AB जो चिमनी है इसकी क्या है लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने थोड़ी शॉर्ट में आपको क्या है मैथ के जो क्वेश्चन है समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे समझ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने शॉर्ट में भी समझाया, तो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी और भी चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।